कैसे हैं आप सभी बच्चा पार्टी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। एनटीए ने एडवाइजरी जारी कर दी है, कुछ डिटेल्स जारी कर दी हैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम जो है 11 मई से शुरू हो जाएगा और डिटेल में हम लोग देखेंगे कब तक वो चलेगा। और उसके रिगार्डिंग आपका टाइम टेबल के रिगार्डिंग अभी तो कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो है आप लोगों को बहुत लोगों को मेल्स गए होंगे उनके फोटो से रिलेटेड, मिसमैच से रिलेटेड। तो उसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल में बात करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एनटीए द्वारा ये एडवाइजरी है, पब्लिक नोटिस जारी की गई है फॉर कैंडिडेट मिसमैच ऑफ फोटोग्राफ, मतलब जो मिसमैच हुआ है फोटोग्राफ का आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट से कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग CUT-UG कब से हो रहा है 11 मई से लेकर 31 मई तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUT-UG वॉज मेड लाइव ऑन 3 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक हुआ था और फिर 23 से लेकर 26 फरवरी तक वापस से ओपन किया गया था। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन process, it was observed that certain candidates registered using identity proof document other than आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड के अलावा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है किसी और डॉक्यूमेंट से, मतलब सपोज कि पैन कार्ड से किया है, बहुत लोग पैन कार्ड बना नहीं होगा, और भी डॉक्यूमेंट से जैसे कि आपका वोटर ID भी बना नहीं होगा, जैसे मुझे लगता है कुछ बच्चों का बन गया होगा, लेकिन आधार के अलावा जिन्होंने और किसी डॉक्यूमेंट से उन्होंने आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ किया है, उस केस में जो लाइव फोटोग्राफ कैप्चर हुई थी बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस डिड नॉट मैच द फोटोग्राफ एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल विद UIDAI। तो उनका लाइव फोटोग्राफ जो है मैच नहीं किया होगा UIDAI से, मतलब UIDAI क्या होता है, आधार नंबर जब आप डालोगे तो उससे मैच कराते हैं वो लोग, तो उससे मैच नहीं किया होगा उस केस में। तो उस केस में आपको क्या करना है, देयरफॉर एनटीए हैज प्रोवाइडेड सच अफेक्टेड, मतलब सभी को ये मैसेज नहीं आया होगा, कुछ बच्चों को ये मैसेज आया होगा। अफेक्टेड कैंडिडेट विद अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी बाय अपलोडिंग अ साइंड एंड अटेस्टेड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद रीसेंट फोटोग्राफ ड्यूली सर्टिफाइड बाय देयर स्कूल, कॉलेज प्रिंसिपल और हेडमास्टर। मतलब जिनको मेल आया हुआ है, मेल जिसको आया है वो देखेंगे, मेल चेक करेंगे, जिनको मेल आया हुआ है वो देखेंगे और एक सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करा है साइंड किया हुआ, उसमें जो है फोटोग्राफ भी लगेगा और स्कूल और प्रिंसिपल के द्वारा और हेडमास्टर के द्वारा जो है उसको वेरीफाई सर्टिफाइड करवा करके आपको मेल में अपलोड करना होगा। हाउएवर इफ अबव वेरीफाइंग अथॉरिटीज़ आर नॉट एक्सेसिबल, मतलब अगर मैं आपने सपोज कीजिए आप ड्रॉपर वगैरह हो तो आप स्कूल के पास तो नहीं जाओगे, तो उसके अलावा आप जो है जा सकते हो क्लास ए गस्टेड ऑफिसर के पास, जैसे तहसीलदार हो गए, रेवेन्यू ऑफिसर होगा, SDM DM के पास जा सकते हो, और क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर ऑफ इंडियन एम्बेसी अगर NRI के लिए, अगर मतलब बाहर के जो स्टूडेंट है उनके लिए, तो वहाँ पे आप जाओगे, क्या अपना ड्यूली साइन सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में बनाओगे वाया फॉलोइंग लिंक सेंड टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल पे जो आया हुआ है, और फिर 7 से 10 अप्रैल के बीच में आपको मेल आया होगा और उसमें जा करके आपको अपलोड कर देना है PDF पे, फॉर्मेट PDF में ही अपलोड करना है। एडिशनली प्रिंटेड कॉपी ऑफ द सेम मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, और प्रिंटेड कॉपी आपको अपने पास रख लेना है एग्जामिनेशन सेंटर के फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन के डे के लिए, ठीक है। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को रख लेना है। आप लोगों को मेल आया होगा, सभी को नहीं आया होगा, कुछ बच्चों को आया होगा, ठीक है। द कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट द एनटीए वेबसाइट, तो ये सारी चीज़ें दी हुई और हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है बस। और ये कहते ये देखिए ये दिया सर्टिफिकेट दिया हुआ, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर प्रिंसिपल हेडमास्टर। यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको राइट साइड में लगानी है, लेटेस्ट फोटोग्राफ टू बी अफिक्स्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड प्रिंसिपल हेडमास्टर क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर। और आपको लेफ्ट साइड में क्या करना है, लाइव फोटोग्राफ एज पर CUT-UG एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लाइव फोटोग्राफ लगाई होगी ना, वही फोटोग्राफ इसमें लगानी है, ठीक। इट इज़ टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेस, ये सब चीज़ें हैं अपना फिल कर लीजिएगा, नेम डेजिग्नेशन वगैरह, प्रिंसिपल का जो भी प्रिंसिपल है या फिर गस्टेड ऑफिसर वगैरह उनका नेम और जो डेजिग्नेशन वही पोस्ट लिखेंगे आप। नेम एंड स्कूल एंड एड्रेस, अगर स्कूल से करा रहे तो नेम स्कूल का नेम और एड्रेस वगैरह डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर वगैरह करवा के, और अगर गस्टेड ऑफिसर है तो यहाँ पे स्टैंप वगैरह लगवा लेंगे अपना, बस यही है आपका प्रोसेस। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। बाकी कोई भी अगर समस्याएं हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।